सर इसको इंडिपेंडेंट सिनेमा आर्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे इस फिल्म को। और मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये मुझे दो ना आप। हाँ। और इसमें फूल पत्ती उड़ाते हैं, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाते, कहते हैं यार क्या बात कर रहा है तू। मैंने कहा सच्ची। फिर मैंने दीपक को फ़ोन किया, आई थिंक वी कुकड स्टोरी, इसी को हमने एक्सपैंड किया। फिर सर को सुनाई, सर ने कहा यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड दैट इज़ हाउ भैया जी हैपेंड। और इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज मैं कई लोगों को ना स्लो मोशन में देख देख के बोर हो चुका हूँ। और बीन अ मनोज वाजपेयी फैन फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो मैंने कहा सर अब आपकी बारी है, और आई थिंक इवन पीपल वुड लाइक टू सी यू इन अ वे। और आई थिंक उनकी 100वीं फिल्म है, बट सर ने इससे पहले ये किरदार नहीं प्ले किया है। सो आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट दैट। मैं जब लखनऊ पहुंचा था शूट के लिए, पहली रात में पहुंचा था, मैं सोया हुआ हूँ। सुबह सुबह मेरा कमरा बिल्कुल एंड ऑफ कॉरिडोर था, तो एक आवाज़ फ़ोन से यूँ आती थी और फिर धीरे 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 चली जाती थी, फिर धीरे धीरे आती थी, फिर चली जाती थी। मैंने बाहर उठ के देखा, मनोज इज़ ऑन द फोन एंड ही इज़ वॉकिंग एट 6 AM in the hotel corridor because he wanted to prepare himself for everything, and there was quite tough action, so he was very ready for that. That dedication is, Manoj, very inspiring, and I'm glad I was able to see that actually. नहीं, भाग्यशाली हैं भाई, बहुत बहुत भाग्यशाली। भगवान का आशीर्वाद है कि 100 फिल्म सोचा नहीं था कि 10 तक पहुंच पाएंगे, 100 तक पहुंच गए। ये माया नगरी है, यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ एक एक्टर की ज़िंदगी को हमेशा ये समझिए कि समंदर जैसे कि आपको हर बार फेंकता है, कोई चीज़ डालो समंदर में तो बाहर फेंकता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को 10 बार डालते रहो, 20 बार डालो, 100 बार डालो, तो समंदर फिर जा करके उसको एक्सेप्ट करता है। क्या बात है, ये सही डेफिनेशन है भाई मुंबई शहर के बारे में। जी, मुंबई शहर ऐसा ही है कि बहुत बार शुरू में फेंकता है, लेकिन आप डटे रहिए, उसमें गोता मारते रहिए। एक समय आएगा जब आपको ये अपने अंदर संभालेगा। और मेरे साथ में मैं सच में कहूँ, मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, भाग्यशाली हूँ। मेहनत तो मैं नहीं, सभी लोग करते हैं जी, सभी लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सबका बहुत संघर्ष है। लेकिन अगर मुझे मिला है तो मैं इसके लिए ऊपर वाले को, और ये जनता जो है, जो देख रही है, जो यहाँ है और जो प्यार देती है, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देते रहता हूँ। देखिए, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि समीक्षा शैल इस फिल्म में थे, लेकिन मैं विनोद जी को 2 कारणों से मैं चाहता था विनोद जी आएँ। वो एक कारण तो मेरा बहुत ही इमोशनल कारण था, और वो ये कि हमने एक फिल्म की थी बंदा जी, और बंदा के साथ में बहुत सुनहरी यादें हैं, और जिस तरह का सम्मान बंदा ने दिया वो सबके सामने है। दूसरा कारण मेरा प्रोफेशनल था कि हम सब में एक आदमी हमको चाहिए जो हमारा पिलर हो, जो मार्केट की जिसको बहुत ज़्यादा समझ हो और जो हमें सही ढंग से पेश करे। तो इनसे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई नहीं था। तो इसलिए ज़रूरी था कि विनोद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि फिल्म बनाना एक बात है, लेकिन फिल्म को बाज़ार में लेके जाना दूसरी बात है, और उसके लिए विनोद जी वो उनसे बेहतर तो कोई है नहीं। ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में एक लड़का पढ़ता था, ओके, और 2nd ईयर था उसका, और ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी, और ये न्यूज़ छपी थी, और इतनी बड़ी बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया। तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था, और जब वो निकलने लगा वहाँ से, तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया, और बीच रास्ते ये 2 स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहाँ पे उतरा, और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 6 लोगों को मारा था उसने। उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस पे इस तरह से मैं जहाँ पर रिवेंज पे मैं काम करूँगा। लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका
मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मेन स्ट्रीम सिनेमा वही बना सकता है जो पूरी तरीके से इसमें बिलीव करता हो, उस फॉर्म में बिलीव करता हो, सिर्फ इसलिए ना करे कि ये फिल्म चलती है या ये फिल्म मास पसंद करता है। अगर उसमें विश्वास है तो ये आदमी मैंने कई साल के बाद देखा है कि जैसे प्रकाश मेहरा जी थे, मनमोहन देसाई जी थे, हाँ। ये लोग विश्वास करते थे उस फॉर्म में, और उस तरह का विश्वास, उस तरह की बिलीफ, पूरे बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए दिक्कत है ये थी कि जब इसने कहा कि आपको करना है, मैंने कहा भाई तुझे मैं दूसरा ला के देता हूँ, मैं तुझे संपर्क करा दूंगा, कांटेक्ट करा दूंगा बड़े बड़े स्टार से, उनसे करा ले। तो इसने कहा नहीं सर, सबको देखा है मैंने स्लो मोशन में, मैं आपको स्लो मोशन में देखना चाहता हूँ। वो ना सही कह रहे हैं। चलिए मैं सुविंदर विक्की, बहुत खुशी की बात है सर, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, अपूर्व जी, विनोद जी, दीपक, सारी टीम, सारा क्रू कास्ट। मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये थी कि मतलब इस फिल्म को जो करने के पीछे कि मैंने क्यों की, अगर हम ये सवाल पूछे तो एक ही बंदा काफ़ी राइट और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई मनोज के साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, इट्स अ बिग ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं एक आध साल छोटा होऊंगा या आप मेरे से छोटे होंगे, बट ये है कि काम कितना, 100वीं फिल्म है मेरे ख्याल से, ये मेरी दिस इज़ माई फर्स्ट मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म। थैंक यू अपूर्व फॉर दिस। राइट। एंड और मुझे इस बात का विश्वास कैसे बना कि मैंने कहा अगर ही इज़ कमिंग एज अ हीरो तो व्हाई नॉट मी एज अ विलन। सो थैंक यू सर वेरी मच, बहुत। और जोया जी और सारे विपिन जी, जतिन, सारी टीम का बहुत सहयोग रहा। हाँ, जब एक्शन की जो बात थी वो वाकई वो मास्टर साहब बहुत खफा भी हो गए थे एक टाइम पे, तो मैंने कहा सर मेरे ना बैक एक है तो ये मतलब ऐसे गिर नहीं पाऊंगा। मेरा हीरो क्या कि दीवार से टक्कर मारेगा, बोले तुम नहीं, मेरा विलन नहीं लड़ रहा है, उसका बेटा नहीं लड़ रहा है, तो मेरा हीरो के दीवार से टक्कर मारेगा। सो इट वाज लाइक दैट। तो मजाक में भी कई बार चीज़ें हुई हैं, बट इट वाज ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच मनोज। वी हैव टू रैप इट Thank you. अप। देखिए, कोई भी फिल्म जब आप करते हो तो सबसे पहले आप कहानी कहना चाहते हो। तो हमारा तो चाहे जिन फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड लिए, हमें नहीं पता था कि उनको अवार्ड मिलेंगे। हम ये जानते थे कि हम एक कहानी कह रहे हैं और उसको शिद्दत से और ईमानदारी से कह रहे हैं। तो कोई भी फिल्म कितना पैसा कमाएगी और कितने सारे अवार्ड लेके आएगी, ये सब हवा में है। अभी हम चाहते हैं कि दर्शक आएँ और एक अच्छी फिल्म देखें, मनोरंजक फिल्म देखें, और उस बात का हमें बहुत ही विश्वास है कि जब एक बार वो देखेंगे तो वो दोबारा ज़रूर आएंगे।